सबसे बाहरी आवरण यानी कि कोशिका भित्ति की। तो आज हमारा जो टॉपिक है वह सबसे पहला आवरण कौन सा बना के है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति और इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेल वॉल। कोशिका भित्ति की अगर मैं बात करूं तो कोशिका भित्ति के बारे में हम क्या जानते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं इसके खोजकर्ता। इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता की बात करें तो इसके खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। इसके खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने किसके बारे में बताया? कोशिका भित्ति के बारे में बताया। कोशिका भित्ति की विशेषता देखें तो जो कोशिका भित्ति होती है यह मृत तथा पारगम्य, कैसी स्ट्रक्चर है? मृत तथा पारगम्य संरचना है जो पदार्थों के आवागमन में क्या होती है? सहायता करती है। इसके बाद अब कोशिका भित्ति के बारे में बात करें तो इसकी उपस्थिति देखें तो कहाँ उपस्थित होती है कोशिका भित्ति? तो पादप कोशिका में क्या होती है? यह पाई जाती है। पादप कोशिका के अलावा कहाँ पाई जाती है यह? कवकों में देखें, काइटिन की बनी होती है ना, तो कवकों में भी क्या होती है? यह उपस्थित होती है। तो पादप कोशिका और कवक कोशिका में, और यदि हम बात करें नीलहरी शैवाल में, नीलहरी शैवाल में तो वहां भी आपके जो होती है कोशिका भित्ति देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपके कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। अनुपस्थित बातें करें कहाँ होती है? एब्सेंट। तो अनुपस्थित देखें तो ये कहाँ होती है? जंतु कोशिका। उसके अलावा जो जल युग्मक है वहां पे भी क्या होती है? यह एब्सेंट होती है। तो जंतु कोशिका हुए, जल युग्मक हुए, यहाँ पर कोशिका भित्ति कैसी होती है? अनुपस्थित होती है। ये तो हमने इसके बारे में बात की। कोशिका भित्ति अगर हम बात करें बाहरी आवरण का बनाती है। कोशिका भित्ति के अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके की कोशिका भित्ति होती है। ये 4 हो जाएगा, इसको हम 6 ही बनाते हैं। चलो बनाए लेते हैं। इस तरह इस तरीके की कोशिका भित्ति होती है। सबसे अंदर की ओर जो पाई जाती है नॉर्मल, इसको हम बोलते हैं पीसीडब्ल्यू, प्राथमिक कोशिका भित्ति। कौन सी बोलते हैं? प्राथमिक कोशिका भित्ति। सबसे अंदर की ओर जो उपस्थित होती है उसको हम बोलते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति। उसके बाहर अगर देखें तो उसके बाहर जो पाई जाती है वह होती है एचसीडब्ल्यू। कौन सी होती है? एचसीडब्ल्यू। यानी कि अगर हम बात करें द्वितीयक कोशिका भित्ति, कौन सी होती है? द्वितीयक कोशिका भित्ति। और सबसे बाहर की ओर अगर हम बात करें तो वह आपके पाई जाती है कौन सी? तृतीयक कोशिका भित्ति। कौन सी होती है? टीसीडब्ल्यू, तृतीयक कोशिका भित्ति।
और सबसे अंदर की ओर जो पाया जाता है वह पाई जाती है मध्य पटलिका। क्या पाई जाती है सबसे अंदर की ओर? मध्य पटलिका। सबसे अंदर की ओर क्या पाई जाती है? मध्य पटलिका पाई। तो इस तरीके से कोशिका भित्ति क्या होती है? तीन प्रकार की होती है, पीसीडब्ल्यू, एससीडब्ल्यू और टीसीडब्ल्यू। अब आपके दिमाग में आएगा सर मध्य पटलिका भी तो है ना, निर्माण तो उससे भी हो रहा है, लेकिन याद रखना कि मध्य पटलिका कोशिका भित्ति का प्रकार नहीं होती है। क्रम देखें कि किस क्रम में काम होते हैं, तो सबसे पहले आप देखो कि अगर क्रम की बात करें तो सबसे पहले बनती है मध्य पटलिका, मिडिल लेमिला बोलते हैं। उसके बाद बनती है पीसीडब्ल्यू, उसके बाद बनती है एससीडब्ल्यू और उसके बाद कौन बनता है? टीसीडब्ल्यू। यानी निर्माण देखें तो किससे होता है? मध्य पटलिका के। सबसे मोटी होती है एससीडब्ल्यू, क्योंकि ये तीन परतों में बटी होती है, S1, S2 और S3। यानी कि सबसे मोटी परत देखें तो वो किसकी होती है? एससीडब्ल्यू की। क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या बन के आ गया? जैसे क्वेश्चन देखो, निम्न में से कोशिका भित्ति का भाग नहीं है। क्वेश्चन बन के आ गया, निम्न में से कोशिका भित्ति का भाग नहीं है। ऑप्शन आपके यही बना देते हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो आप किसको टिक करोगे? ए ऑप्शन। क्लियर हो गया? अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, निर्माण तो होता है लेकिन उसका भाग नहीं है, तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि कोशिका भित्ति का भाग नहीं है, तो फिर आपका आंसर कौन सा जाएगा? मध्य पटलिका। यह कोशिका भित्ति का भाग नहीं है, लेकिन कोशिका भित्ति के निर्माण में क्या होता है? यह सहायक होता है। तो इस तरीके से हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका भित्ति के बारे में। मध्य पटलिका की बात करें, इसके बारे में इसकी विशेषता देखिए क्या क्या क्वालिटी होती है। तो मध्य पटलिका की क्वालिटी देखें तो यह सबसे आंतरिक की होती है और ये कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। किसकी? कैल्शियम और मैग्नीशियम। लेकिन आपसे पूछ ले कि कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की तो बनी होती है, लेकिन इसमें से कौन दोनों ऑप्शन में हो, तो फिर प्रायोरिटी किसको दोगे आप? तो फिर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि सर कैल्शियम भी ऑप्शन में है और मैग्नीशियम भी है, तो फिर किसको प्रायोरिटी दोगे आप? कैल्शियम को दोगे। तो कोशिका भित्ति जो मध्य पटलिका होती है, यह कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी। क्लियर है? पारगम्य, लचीली होती है। मेन चीज इसकी यही है, यहीं से क्वेश्चन बने जाते हैं कि कौन से पेक्टेट की निर्मित होती है। उसके बाद करें अगर पीसीडब्ल्यू की, तो यह सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, किसकी? सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से क्या होती है? बनी हुई होती है। तो पीसीडब्ल्यू की अगर हम बात करें तो किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, इससे मिलकर बनी होती है। और इसमें क्या क्वालिटी होती है? इसकी एक क्वालिटी और होती है कि यह कैसी होती है? प्रत्यास्थ होती है। कैसी होती है? प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ का मतलब लचीली। कैसी होती है? लचीली। यानी कि कैसी होती है? प्रत्यास्थ तथा लचीली होती है। और पारगम्य तो है सही है। कैसी होती है? ये पारगम्य होती है। फिर यहां से इसका एग्जाम्पल पूछ लेता है कि यह कहां पाई जाती है। तो इसके अगर उदाहरण पूछ ले तो इसका एग्जाम्पल है निर्माणशील कोशिकाएं। तो निर्माणशील कोशिकाओं में क्या पाई जाती है? पीसीडब्ल्यू। तो जो कोशिकाएं निर्मित हो रही है उनमें कौन सी कोशिका भित्ति पाई जाएगी? पुकारे बरो, कौन सी? पीसीडब्ल्यू। और दूसरी आती है इसके नीचे, पीसीडब्ल्यू के नीचे की ओर, ऊपर की ओर सॉरी, क्या पाई जाती है? एससीडब्ल्यू। ये तीन सब यूनिट में होती है, S1, S2, S3। तो इसकी विशेषता हो गई सबसे मोटी। क्लियर है? उसके बाद अगर बात करें तो इस पर लिग्निन व सुबेरिन, किसका?
लिग्निन और सुबेरिन, ये दो आवरण पाए जाते हैं। लिग्निन का भी आवरण पाया जाता है और सुबेरिन का भी आवरण पाया जाता है। तो इस पर लिग्निन और सुबेरिन का क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। इसलिए ये कैसी होती है? कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर होती है। कठोर तथा दृढ़ होती है। तो कोशिका भित्ति कैसी होती है इसकी? कठोर तथा दृढ़ होती है। कौन सी? SCW। और इसका अगर उदाहरण पूछ ले ये कहाँ देखने को मिलती है, तो इसका एग्जाम्पल याद रखना, परिपक्व कोशिकाओं में उपस्थित। परिपक्व कोशिकाओं में उपस्थित। तो ये कहाँ उपस्थित होती है? तो यह आपके परिपक्व कोशिकाओं में उपस्थित होती है, यानी कि ये परिपक्व कोशिकाओं में देखने को मिलती है। तो पहले आपने पढ़ी मध्य पटलिका, दूसरी आपने देखा PCW, तीसरा आपने किसको देखा? SCW, तीसरे नंबर की कौन सी है आपके? TCW। यह तृतीय कोशिका भित्ति होती है जो SCW के नीचे की ओर ऊपर की ओर स्थित होती है। अब इसकी बात करें तो ये जो होती है यह किसकी बनी होती है? एक तो हेमिसेलुलोज कुछ मात्रा में और जाइलोन की बनी होती है। इसकी बनी होती है? जाइलोन से निर्मित होती है। तो यह TCW जो है यह हेमिसेलुलोज और जाइलोन की बनी होती है तथा ये भी कैसी होती है? प्रत्यास्थ होती है। कैसी होती है? प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ यानी लचीली। कैसी होती है? लचीली होती है। और यदि इसका उदाहरण पूछ ले कि ये कोशिका भित्ति कहाँ देखने को मिलती है, तो इसका एग्जाम्पल है जाइलम की वाहिनिकाएं। जाइलम की वाहिनिकाएं। तो जाइलम की वाहिनिकाओं में कौन सी कोशिका भित्ति देखने को मिलती है? तृतीयक कोशिका भित्ति। तो देखना बोर्ड पे वापस एक बार। आज हमारा टॉपिक कौन सा था? कोशिका भित्ति। कौन सा है? कोशिका भित्ति के खोजकर्ता थे रॉबर्ट हुक। मृत तथा पारगम्य संरचना उपस्थित होती है पादप कोशिका, कवक, नील हरी शैवाल में पाई जाती है। अनुपस्थित होती है जंतु कोशिका और जल युग्मक। इसका डायग्राम देखें तो ये सबसे अंदर की ओर क्या पाई जाती है? मध्य पटलिका। उसके बाद क्या पाई जाती है? उसके बाद कौन सी होती है? और सबसे बाहर सबसे मोटी कौन सी होती है? अब ये हमने पढ़ी, आगे चलते हैं। ये हमने पढ़ी 4 प्रकार की मध्यपट। वैसे प्रकार कितने होते हैं इसके, लेकिन निर्माण का क्रम देखें तो सबसे पहले फिर और यदि भाग नहीं है तो कौन सा? क्लियर है? सबसे पहले हमने इसके बारे में देखी किसकी बनी होती है? कैल्शियम और, लेकिन मेन किसकी होती है यह? क्लियर है? आगे देखते हैं PCW। यह क्या होती है? मध्य पटलिका के ऊपर की ओर स्थित होती है। किसकी बनी होती है? और क्या पाई कैसी होती है? प्रत्यास्थ। और इसका एग्जाम्पल क्या है? निर्माणशील कोशिकाएं। एग्जाम्पल क्या है? दूसरी है SCW, सबसे मोटी होती है। 3 आवरण उप आवरण बटी होती है 3 भागों में, S1, S2 और S3। जिसपे किसका आवरण पाया जाता है? और ये कैसी होती है? तीसरी कौन सी होती है? जो काय की बनी होती है। कैसी होती है? और इसका उदाहरण क्या है? तो ये हमने किसके बारे में बात की? आपके कोशिका भित्ति के बारे में। चलो वापस टॉपिक पे लिखना, टॉपिक डालना कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति एरो लगा के लिखना। फर्स्ट पॉइंट कोशिका भित्ति एरो लगा के लिखना। फर्स्ट पॉइंट खोजकर्ता रॉबर्ट हुक। खोजकर्ता रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मृत तथा पारगम्य संरचना। मृत तथा पारगम्य संरचना
मृत तथा पारगम्य संरचना। नेक्स्ट, उपस्थिति लिखना। नेक्स्ट, उपस्थिति। पादप कोशिका, पादप कोशिका, कवक और नीलहरी शैवाल। और नीलहरी शैवाल में आप चाहो तो ये किस में आते हैं, ये भी पता है आपको, प्रोकैरियोटिक में। किस में आते हैं? तो एक शब्द ये भी लिख सकते हो आप, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। लिख लिया। नेक्स्ट है अनुपस्थित। कोशिका भित्ति एब्सेंट कहां होती है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना अनुपस्थित। अनुपस्थित में लिखना जंतु कोशिका, जल युग्मक, और एक और नाम लिखना चाहो तो लिख लेना माइक्रोप्लाज्मा। इसमें नहीं पाई जाती। जल युग्मक और माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना नेक्स्ट पॉइंट लिखना कोशिका भित्ति का निर्माण, कोशिका भित्ति का निर्माण गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय भी लिख सकते हो आप, है ना। गोल्जी काय, कोशिका भित्ति का निर्माण गोल्जी काय के द्वारा होता है, के द्वारा होता है। कोशिका भित्ति के द्वारा होता है, ठीक। हाँ सॉरी, गोल्जिकाओं के द्वारा होता है। ये लिख लिया आपने। अब क्या करना है आपको? ये डायग्राम ड्रॉ करना है। ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ये वाला बिल्कुल उतारना है। ये क्वेश्चन मत लिखना बस, है ना। आपको क्या करना है, पहले ये डायग्राम बनाना है इधर वाला, और ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ऐसा का ऐसा ये लिख लेना है। इस क्वेश्चन की जगह, इसकी जगह ये लिख लेना, इसकी जगह यहां पे ये लिख लेना कोशिका भित्ति के निर्माण का क्रम, और ऐसे कैसे आप इसको उतार लेना। पहला डायग्राम ड्रॉ करो, बनाओ इसको।
चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ जाए, उतार रहे हो अभी। अब ये लिखना, कोशिका भित्ति का निर्माण का क्रम, पहले मध्य पटलिका, फिर पीसीडब्ल्यू, एचसीडब्ल्यू, टीसीडब्ल्यू, और इनके बारे में इनके नीचे अच्छे से लिखते जाना, है ना। लिख लो। ये एक लेयर कंप्लीट होती है आपकी कौन सी, कोशिका भित्ति। कुछ डाउट है क्या, पूछ लिया करो इतना तो। पीछे बढ़े आगे। चलो एक बार देखते हैं, जिसने लिख लेना। हम लोग बात कर रहे थे कोशिका भित्ति पर, है ना।
कोशिका भित्ति की खोज करता थे रॉबर्ट। कैसी संरचना है? मृत तथा दृढ़ संरचना है। कैसी है? मृत, दृढ़ और पारगम्य संरचना। उपस्थिति देखे, पादप कोशिका डेफिनेट पाई जाएगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाएगी, कवक में काइटिन की होती है तो पाई जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें जंतु कोशिका, जंतु कोशिका में बात करें तो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती, चलयुग्मक होते हैं उनमें भी एब्सेंट होती है और माइकोप्लाज्मा में भी एब्सेंट होती है। कोशिका भित्ति का निर्माण का क्रम देखें तो सबसे पहले क्या बनेगी? फिर बनेगी, फिर बनेगी, फिर बनेगी टीसीडब्ल्यू। ये इसके निर्माण का क्रम है। लेकिन मेरे बच्चों बात ध्यान रखना कि ये जो वाला भाग है मध्य पटली का, यह कोशिका भित्ति का भाग नहीं है। यानी कोशिका भित्ति कितने प्रकार की होती है? केवल 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्सरी सेल वॉल। क्वेश्चन आ जाए, निर्माणशील कोशिका भित्ति में कौन सी कोशिका भित्ति, निर्माणशील कोशिकाओं में कौन सी कोशिका भित्ति पाई जाती है? प्राथमिक कोशिका भित्ति। क्वेश्चन आ जाए कि परिपक्व कोशिकाओं में कौन सी कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो परिपक्व कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पूछ ले तो आंसर कौन सा जाएगा? एसिडब्ल्यू। और यदि पूछ ले कि जाइलम की वाहिकाओं में कौन सी कोशिका भित्ति पाई जाती है, आंसर जाएगा टीसीडब्ल्यू। और इस तरीके से हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? कोशिका भित्ति के बारे में। कोई पूछ ले लिग्निन और सुबेरिन का आवरण किस पर पाया जाता है, तो कौन सी कोशिका भित्ति? क्वेश्चन आ जाए कि सबसे मोटी कोशिका भित्ति कौन सी है, तो फिर आपका आंसर क्या जाएगा? एसिडब्ल्यू। तो ये कोशिका भित्ति से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वह सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। पीसीडब्ल्यू पर किसका पाया जाता है? सेलुलोज और हेमिसेलुलोज। एसिडब्ल्यू पे किसका? लिग्निन और उस पे किसका? टीसीडब्ल्यू पे किसका? हेमिसेलुलोज और जाइलोन का पाया जाता है। तो यह हमने एक कोशिका भित्ति का, यानी कि हमने यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण पढ़ा, कौन सा? कोशिका भित्ति। और यदि देखें लास्ट में हम क्या लिखते हैं इसके कार्य, तो इसका एक ही कार्य है, सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। और यदि पादप कोशिका में कार्य देखें तो इसको आकार आकृति भी प्रदान करती है। तो नेक्स्ट टॉपिक डालना कार्य, ये उतार लिया ना। इसके बाद टॉपिक डालना कार्य, और कार्य में फर्स्ट पॉइंट लिखना कार्य टॉपिक, उसमें फर्स्ट पॉइंट कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट एक और कार्य लिखना, पादप कोशिका को आकार व आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका को आकार व आकृति प्रदान करती है। ये सारी कौन सी सबसे बाहरी कोशिका भित्ति, सबसे बाहरी आवरण कौन सा पढ़ा आपने? कोशिका भित्ति। अब मैंने पहले बोला था, फर्स्ट सब स्टार्ट करने पर मैंने बोला था कि हम बाहर से कहां की ओर चलेंगे, तो पादप कोशिका में तो क्या पढ़ लिया आपने? अब इसके अंदर क्या पाई जाती है? क्या पाई जाती है? ये पाई जाती है कोशिका झिल्ली। क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। और यदि बात कर लो जंतु कोशिका में सबसे बाहरी आवरण बनाती है तो कौन बनाती है? चलो आगे बात करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट लेयर आती है, वह कौन सी आती है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली समझना इसको, ये ऐसा आवरण है कोशिका झिल्ली जिसको जैसा कई सारे नाम दिए गए। कोशिका झिल्ली को इतने अन्य नाम दिए गए हैं कि यह किसी भी नाम से उठकर आ जाता है। कैसे समझना, कोशिका झिल्ली को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा लेमा।
कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को हम लोग जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को हम कोशिका द्रव्य कला भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा लेमा हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, जीव द्रव्य कला हो गया, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये इतने सारे, कोई सा भी नाम दे सकता है, कई सारे नाम होते हैं जो कोशिका झिल्ली को दिए गए। तो कोशिका झिल्ली जरूरी नहीं है कि आप कोशिका झिल्ली आए, सेल मेम्ब्रेन, ये कोशिका द्रव्य कला, जीव द्रव्य कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, कई सारे इसके नाम दिए गए हैं। और अगर हम बात करें इसके खोजकर्ता की, इसके खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता थे नगेली और क्रेमर। इसको खोजा किसने? नगेली और क्रेमर ने खोजा। नगेली और क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने इसको कोशिका झिल्ली को खोजा। कोशिका झिल्ली के बारे में बच्चों मैं आपको ज्ञान देता हूं। कोशिका झिल्ली के बारे में कई वैज्ञानिक आए और कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग अलग मत भी प्रस्तुत किए, चाहे वो गलत हो या सही हो। जो भी आया अपने कोशिका झिल्ली के बारे में अपने मत देता गया। तो सबसे ज्यादा अपने मत प्रस्तुत किए वह कौन सी झिल्ली पर किए गए? कोशिका झिल्ली पर। कैसे? देखते। सबसे पहले वैज्ञानिक आया और वैज्ञानिक ने बोला ये जो कोशिका झिल्ली होती है ना, एक परत की बनी होती है। तो उसने मॉडल दे दिया एक परतीय मॉडल। कौन सा मॉडल दे दिया? एक परतीय मॉडल। और ये दिया किसने? ये दिया था ओवल्टन। किसने दिया? ओवल्टन ने। लेकिन ये कौन सा मॉडल माना गया बाद में? अमान्य। कैसा माना गया? तो ये मॉडल भी अमान्य। आपके क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि एक परतीय मॉडल, सिंगल लेयर मॉडल किसने दिया? आंसर ओवल्टन। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, चाहे अमान्य हो, लेकिन वैज्ञानिकों के नाम हमारे लिए दिए गए। दूसरा आया, दूसरा वैज्ञानिक ने बोला कोई बात नहीं, एक परत मॉडल मान्य नहीं हुआ तो मैं द्विपरत बोल दूं, क्या जा रहा है मुझे? तो इसने बोल दिया द्विपरतीय मॉडल। क्या बोल दिया इसने? द्विपरतीय मॉडल। और वो वैज्ञानिक कौन थे? एक तो था गोटर और एक था ग्रांडेल। कौन था? गोटर व ग्रांडेल। तो ये दो वैज्ञानिक आए, गोटर और ग्रांडेल। इन्होंने बोला कि कोशिका भित्ति जो है ना, एक परत से नहीं बनती है। कितनी परतों से बनी होती है? दो परतों से होती है। लेकिन कुछ समय पश्चात ये मॉडल भी कैसा मान लिया गया? अमान्य। फिर तीसरा वैज्ञानिक एक्टिव हो गया, क्योंकि एक जाते दूसरा आता है। तीसरे ने कहा एक अमान्य, दूसरा मान्य, मैं तीन मॉडल दूंगा। इसने बोला तीन परतीय मॉडल। क्या बोला इसने? थ्री लेयर मॉडल, यानी कि तीन परतीय मॉडल। और ये देने वाला जो मॉडल था, इस मॉडल को अगर देखा जाए बच्चों तो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल यही था। चाहे अमान्य हो गया, लेकिन कोशिका झिल्ली को समझाने की जो नींव रखी गई ना, वह किस मॉडल के द्वारा रखी गई है? तीन परतीय मॉडल। अब ये तीन परतीय मॉडल क्या कहता है समझना। तीन लेयर होती है, ये दिया किसने? देखते हैं पहले कौन सा तीन परतीय मॉडल। ये दिया था डेनियल व डॉवसन। डॉवसन डेवसन एक ही बात। किसने दिया था? डेनियल और डॉवसन ने दिया था। कौन सा मॉडल? डेनियल। ये तीन परतीय मॉडल। ये मॉडल क्या कहता है कि ऊपर की परत और निचली परत
यह दोनों परतें किसकी बनी होती है? प्रोटीन। लगभग ये 75 से 100 एंगस्ट्रॉम मानी गई है। शायद ये 25 से 75 हो, देख लेंगे, एक बार कंफर्म कर लेंगे। जो अभी इसकी लेयर मोटाई है वो तो ऊपरी परत और निचली परत किसकी मानी गई है? ये प्रोटीन। काय की मानी गई है? प्रोटीन। और ये ऊपर प्रोटीन की परत है और बीच में इसके फास्फोलिपिड के किसके? फास्फोलिपिड के अणु भरे होते हैं। काय के अणु भरे रहते हैं? फास्फोलिपिड के अणु भरे रहते हैं। तो ये जो फास्फोलिपिड के अणु है ये क्या है? फास्फोलिपिड के अणु। तो बीच में फास्फोलिपिड के क्या भरे रहते हैं? अणु भरे रहते हैं। तो ये ऐसी स्ट्रक्चर नहीं रखती क्या सैंडविच जैसी? आप सैंडविच खाते हो, सबने खा रखा है, ऐसा कोई नहीं है आपको जिसने सैंडविच नहीं खा रखा है ना? नहीं खाया? आप खा लेना आज जाके। तो सैंडविच जब भी देखना आप खाओगे तो सैंडविच में ऊपरी परत ब्रेड की होती है, नीचे भी क्या होता है? ब्रेड होता है, और बीच में आपका फेवरेट माल मसाला भरा रहता है ना? बिल्कुल ऐसे यहाँ पर ऊपरी जो परत होती है ये काय की बनी होती है, यह प्रोटीन की होती है, और निचली परत भी काय की बनी होती है, यह प्रोटीन की बनी होती है, और बीच में क्या बने रहते हैं? फॉस्फोलिपिड के अणु भरे रहते हैं। इसकी संरचना, बातें नहीं पीछे, इसकी संरचना सैंडविच के समान है, इसलिए इस मॉडल का नाम दे दिया गया आगे जाके सैंडविच मॉडल। कौन सा मॉडल दे दिया इसको? सैंडविच मॉडल। लेकिन किस्मत की बात ये थी कि ये भी कैसा मॉडल था? अमान्य मॉडल था। कैसा मॉडल था? अमान्य मॉडल था। याद रखना, इस मॉडल में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। एक होती है परिधीय प्रोटीन। एक कौन सी प्रोटीन होती है? परिधीय प्रोटीन। और एक होती है समाकलित प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? परिधीय प्रोटीन। और एक होती है आपके समाकलित प्रोटीन। परिधीय प्रोटीन जो होती है वह ऊपरी और निचली परत होती है, लेकिन इन अणुओं के मध्य जो ये भरी हुई है ना, देखो ये अंदर जा रही है ना, इनके अंदर ये अंदर जो दसी हुई परत है ये वाली कौन सी कहलाती है? समाकलित प्रोटीन कहलाती है। तो इस सैंडविच मॉडल में कितने प्रकार की प्रोटीन देखने को मिली? दो। बाहरी परत पे बनती है वह कौन सी प्रोटीन? परिधीय। और जो अंदर दसी हुई होती है वह कौन सी प्रोटीन? समाकलित प्रोटीन कहलाती है। लेकिन ये तीसरा जो मॉडल था ये भी कैसा मॉडल माना गया? अमान्य मॉडल माना गया। तो उसके बाद एक वैज्ञानिक और आया, ये तीन तो हो गया, ये मॉडल भी कौन सा हो गया? अमान्य। कैसा हो गया? ये किसने दिया था? डेनियल व डॉवसन या डेवसन। और ये मॉडल भी कौन सा हो गया? अमान्य। उसके बाद एक वैज्ञानिक और आया, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, ये मॉडल अमान्य है, मैं दूसरा कोशिश करता हूं। उस वैज्ञानिक ने बोला कि कोशिका जो होती है, कोशिका देखिए ना, और कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं? कोशिका पाए जाते हैं ना। तो कोशिका की बाहरी सतह और कोशिकांग की बाहरी सतह दोनों एक ही पदार्थ के समान संरचना से मिलकर बने होते हैं। यानी कोशिका की जो बाहरी झिल्ली है और कोशिकांग की बाहरी झिल्ली है, ये दोनों एक ही समान पदार्थ से मिलकर बनी होती है। इसलिए इसको कौन सा मॉडल दे दिया? इकाई कला का मॉडल दे दिया। क्या नाम दे दिया इसको? इकाई कला का मॉडल। और इसको दिया था रॉबर्टसन ने। किसने दिया? लेकिन ये भी कैसा रहा आगे जाके? अमान्य। तो ये सारे मॉडल जो थे बस वैज्ञानिक के नाम पूछ ले जाते हैं, लेकिन आगे जाके ये मॉडल कैसे थे? अमान्य थे। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में थोड़ा बहुत, अब मान्य मॉडल पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये सब अमान्य मॉडल के बारे में अपडेट ले लेते हैं। सेकंड लेयर जो है आपकी वह कौन सी है? कोशिका झिल्ली। तो दूसरा नंबर का सेकंड टॉपिक डालना कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली सबसे पहले लिखना, खोजकर्ता
नगेली व क्रेमर। खोजकर्ता नगेली व क्रेमर, नगेली व क्रेमर, नगेली व क्रेमर। नेक्स्ट एरो लगा के लिखना। पेफर ने इसे, पेफर ने इसे, बोर्ड पे लिख दिया, पेफर ने इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। पेफर ने इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। पेफर ने इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। प्लाव ने इसे, ये चावल वाला नहीं है, प्लाव ने इसे, प्लाव ने इसे प्लाज्मा लेमा कहा। प्लाव ने इसे प्लाज्मा लेमा कहा। प्लाव ने इसे प्लाज्मा लेमा कहा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना अन्य नाम, और कई सारे, ये बाकी के नाम भी लिख लो। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य कला और जीव द्रव्य कला, ये दो तो लिख ही चुके हो आप इसके अकॉर्डिंग, ये भी लिख लो। ये तीनों नाम लिखना, अन्य नाम, टॉपिक लिखना अन्य नाम, और ये तीनों नाम लिखना। जीव द्रव्य कला, कोशिका द्रव्य कला और सेल मेम्ब्रेन। लिख लिया। नेक्स्ट एरो लगा के लिखो। कोशिका झिल्ली से संबंधित, कोशिका झिल्ली से संबंधित कई वैज्ञानिकों ने, कोशिका झिल्ली से संबंधित कई वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। कई वैज्ञानिकों ने, रिपीट कर रहा हूं, कोशिका झिल्ली से संबंधित कई वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए, अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए जो निम्न प्रकार है। अलग अलग मत प्रस्तुत किए जो निम्न प्रकार है। अब ध्यान से देखना कैसे लिखना है। पहला मॉडल ये लिखोगे, दूसरा ये लिखोगे, तीसरा ये लिखोगे और फोर्थ नंबर का ये लिखोगे। कैसे लिखोगे? पहले मॉडल का नाम, फिर वैज्ञानिक का नाम और फिर क्या लिख दोगे उसके सामने? अमान्य। तो इस तरीके से ये चारों जो मॉडल थे, ये चारों के चारों अमान्य मॉडल थे। हम आगे जो मॉडल पढ़ेंगे मान्य, उसकी चर्चा हम कब करेंगे? कल करेंगे। तो अभी आप ये चारों उतार लीजिए, उसके बाद आगे की टॉपिक हम कल डिस्कस करें।